जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी 2022 में कब पड़ रही है तथा इस संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या पूजा विधि है तथा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र से जाप किया जाए और अंत में मैं आपको बताऊंगी इस विकट चतुर्थी अर्थात इस बार पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को विकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस विकट चतुर्थी की व्रत कथा कौन सी सुनी जाए इस दिन, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार आते हैं, जैसा कि आप सब भी जानते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी होती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इस तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का पूरे विधि विधान से व्रत रखा जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और मान्यता के अनुसार उनको पान, सुपारी, मोदक, दूर्वा आदि अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि जो भी लोग विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं और सच्चे भाव के साथ व्रत कथा का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। बिना चंद्रमा के दर्शन किए व्रत पूरा नहीं होता। आइए भगतजनों, जान लेते हैं इस बार विकट चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। यह विकट चतुर्थी किस दिन पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को शाम 4:38 पे हो रही है। यह तिथि 20 अप्रैल को दोपहर 1:52 पर समाप्त होगी। इस व्रत में चंद्रमा का खास महत्व होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा 19 अप्रैल को उदय होगा। इसी आधार पर विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ समय 11:55 से दोपहर 12:46 तक माना जा रहा है। संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में मान्यता है कि इस दौरान आप कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य कर सकते हैं। भगतजनों, विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने की विशेष मान्यता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने गणेश जी को ऐसा वरदान दिया था कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में उनका दर्शन करना महत्वपूर्ण होगा। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन बहुत देर तक चंद्रोदय का इंतजार करना पड़ता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देर से नजर आता है। इस बार चंद्रमा के उदय होने का समय रात 9:57 पर माना जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जगह जगह के आधार पर चंद्रोदय के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। आइए भगतजनों, अब इस संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि जान लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। उसके बाद रात संकष्टी चतुर्थी व्रत गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। पूजा के स्थान पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन लगाएं उन पर। गणेश जी को वस्त्र, फूल, माला, 21 दूर्वा, फल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, मोदक का भोग अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें। फिर दिन भर फलाहार करते हुए भगवान का भजन करें। रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करें और पूजा करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। यदि आप उसी दिन पारण नहीं करते हैं तो अगले दिन व्रत का पारण कर लें। अब मैं आपको कुछ आवश्यक बातें बताती हूँ जो इस व्रत में आवश्यक रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए भगतजनों, धार्मिक मान्यता है कि पूजा के दौरान गणपति जी को सिर्फ अक्षत और दूर्वा अर्पित करने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पूजा में अक्षत और दूर्वा जरूर शामिल करें। दूर्वा से मेरा अभिप्राय घास से है। मान्यता है कि भगवान गणेश को पीला पुष्प और मोदक बेहद प्रिय हैं, इसलिए इस व्रत में इस खास दिन उन्हें पीले पुष्प और मोदक अर्थात लड्डू अवश्य भेंट करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से उन्हें दूर्वा अर्पित करें।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा गणेश जी के मस्तक पर ही चढ़ानी चाहिए। इससे गणेश जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान गणेश जी की निरंतर एकाग्रचित होकर पूजा करने से जीवन में धैर्य का आगमन होता है। इस दिन गणेश मंत्र का जाप करें। किस मंत्र से करें वह आपको बताती हूँ। यह मंत्र सभी लोग भली भांति जानते हैं, तो आइए वह मंत्र जान लेते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए भक्तजनों, अब हम इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुन लेते हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करते हुए सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपते नमो नमः। अब कथा सुनते हैं। पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन उन्हें ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती जी, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था वही मैं आपको बतलाता हूँ। आप ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंतिदेव नाम के एक प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्र आदि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में राज्य करता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी। वह सदैव पेट भर भोजन करती थी। कुछ समय के पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए हैं, इतने व्रत उपवास करके तूने अपने शरीर को दुबला बना लिया है, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को ही पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया। मैं कैसी हष्टपुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौतन का वह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। गणेश चतुर्थी का व्रत आने पर जब सुशीला ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र पैदा हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसके मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में ही रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में ही काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे अब जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास वापस लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचार करने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी मार नहीं सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर सुशीला कहने लगी कि भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दान दिया है। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में पड़ गई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा कि बहन सुशीले, मैं बहुत पापिन एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस संकटनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकटनाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के फलस्वरूप उसकी सौतन चंचला का मन पलट गया। श्री गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियां एवं नवनिधियां आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य वापस प्राप्त कर लेंगे। सब बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ओम गं गणपते नमः। भगतजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो मेरे द्वारा सुनना, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।